Morning class still. Hope you have gone through the topic Sri Lanka and managed to understand it. So we have right now done the democracy and monarchy in Pakistan. We have done the establishment or the making of the country Bangladesh. We have done the monarchy in Nepal and overcoming of it, as well as the ethnic conflict in Sri Lanka. बट इन सभी कहानियों में हमने कहीं पर भी इंडिया का रेफरेंस नहीं पढ़ा था. हमारा आज के डेट में हमारा जो रेफरेंस अब शुरू हो रहा है, यू कैन कंसिडर इट एज पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर इन विच वी विल बी डिस्कसिंग दैट इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. व्हाट काइंड अ रिलेशन इंडिया इज मेंटेनिंग विद डिफरेंट कंट्रीज. In my today's topic, I will be covering the topic India's relationship with Bangladesh. जब हमने बांग्लादेश का टॉपिक किया था तो एक लाइन की थी that इंडिया में उस समय जब बांग्लादेश को क्रिएट किया जा रहा था, at that time Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India and she supported the Bangladesh government under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman at her fullest. In order to try out the refugee problem, she also helped Bangladesh financially as well as politically. Ultimately, the Pakistani forces kneeled down just due to the efforts and intervention of the Indian armed forces. माना जाता था कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हमारे देशों में आज भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए दोनों देशों के बीच में जो है, दैट इज द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिकली इन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं दैट सुंदरबन डेल्टा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बे ऑफ बंगाल में मिलने से बनता है. इसमें से जो 3rd 4th डेल्टा है दैट इज फॉर्म्ड इन बांग्लादेश, ओनली 1/4 इज फॉर्म्ड इन इंडिया. और जब ये दोनों नदियां डेल्टा बना रही होती हैं तो हैवॉक क्रिएट करती हैं. प्लस जो ब्रह्मपुत्र है वो सर्टन एक लेवल के ऊपर हैवॉक क्रिएट करती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जो है वो बांग्लादेश की तरफ आता है और हिंदुस्तान के ऊपर के इलाके कई बार सूखे भी रह जाते हैं. तो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर को लेकर दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स चल रही हैं. नंबर 2, देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम. आज हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, लेकिन रिमेम्बर 6 मंथ्स पहले अगर हम क्लास 11th में थे तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था दैट यू हैव टू राइट अबाउट द टॉपिक ऑफ कैब. रिमेम्बर सिटीजन अमेंडमेंट बिल. क्योंकि असम या बंगाल के आज भी बहुत लोग ऐसे मानते हैं दैट देयर इज इलीगल इमिग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी पीपल इनटू इंडिया, और जिनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. असम और बंगाल के लोगों का ये मानना है कि अल्टीमेटली दे आर नॉट द इंडियन स्टेट citizens and they are basically putting pressure on our natural resources and states assets. ये प्रॉब्लम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट करती है, दोनों देशों के बीच में टेंशन का माहौल क्रिएट करती है. तीसरा, अगर आप मैप की तरफ ध्यान देते हैं तो बांग्लादेश बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ सटा हुआ है. हमारी स्टेट्स जो कि बंगाल है या असम है वो उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी बॉर्डर शेयर करते हैं. अगर पास में कुछ ऐसे रेफरेंसेस हुए जब असम में कुछ इंसर्जेंट एक्टिविटीज थी, या कभी त्रिपुरा में हुई, या कभी नागालैंड में हुई, और हिंदुस्तान को मदद के लिए जब भी वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपनी फोर्सेस को भेजना पड़ा, तो बांग्लादेश ने उन इंडियन फोर्सेस को टोटली रिफ्यूज कर दिया कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा अपनी टेरिटरी के ना तो ऊपर से जाने से और ना ही लैंड रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने से. चौथा, चाहे इंडिया अपने आप को सेकुलर कहे और चाहे बांग्लादेश ये माने कि वो बंगाली कल्चर और लैंग्वेज की इज्जत करता है, स्टिल वी कांट फॉरगेट दैट बांग्लादेश इज एन इस्लामिक कंट्री. देयर आर मेनी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इन बांग्लादेश इटसेल्फ व्हिच आर अपोज्ड टू इंडियन सेकुलरिज्म. ऐसे में बांग्लादेश का जो प्रभाव है और हिंदुस्तान में जो झगड़ा है,
अगर कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर कुछ इलीगल एलिमेंट्स होते हैं तो बांग्लादेश में टिप्पणी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाता है। बांग्लादेश की एक और भी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो कहता है कि हिंदुस्तान जो है साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में माना जाता है। ये बात सच है कि उसने मेरी आजादी में एक रोल प्ले किया, बट स्टिल इंडिया जो है बुली करता है उसे ऑन द रिवर वाटर। उसकी अपनी मर्जी होती है तो वो पानी ले लेता है फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होती है और पानी रिवर्स पानी में ज्यादा होता है तो वो उसके देश में छोड़ देता है। सिमिलरली चिटागोंग हिल नाम का एक जगह है। जगह क्या है? हिल्स हैं ऑब्वियसली, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में शेयर करते हैं। वहां पर कभी कुछ टाइम पहले रिवोल्ट्स थे। जनरली ये रिवोल्ट्स जो थे ये रिफ्यूजीज को लेकर थे, नक्सलाइट्स को लेकर थे। तो बांग्लादेश का इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर ये भी रिवोल्ट है कि वो इन रिवोल्ट्स को या इन तरीके के रिबिलियंस को इनकरेज करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाहे इंदिरा गांधी ने जितना मर्जी सपोर्ट किया हो बांग्लादेश को, लेकिन उस समय भी बॉर्डर इशू एक मेजर इशू है। जो लाइंस थी बांग्लादेश की, टेरिटरीज थी, वो फिक्स्ड नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान तब बनाया गया था जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को बांटकर चले गए थे। बांग्लादेश की क्या बॉर्डर लाइंस होंगी ये कभी भी फिक्स्ड नहीं की गई हैं। रिजल्ट इन सब कारणों से, अब छोटे छोटे कारण तो नहीं है, अच्छे हो गए। रिवर वाटर की शेयरिंग का डिस्प्यूट हो गया, इलीगल इमिग्रेशन का डिस्प्यूट हो गया, इंडियन ट्रूप्स को या इंडियन आर्मी फोर्सेस को अपने देश से पास ऑन का रास्ता ना देना एक इशू हो गया, रोल ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हो गया, इंडिया का बुली करना हो गया ऑन द इशू ऑफ रिवर वाटर, सिमिलरली चिटागोंग हिल्स का रिबिलियन हो गया या बॉर्डर इशू हो गया। इतने सारे इश्यूज के बाद ऐसा लगता है वी आर नॉट एट पीस। ऑल्दो हमारी बुक में कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जहां हम कहते हैं कि सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ तो पॉजिटिव भी है, और उन पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड कहता है कि बांग्लादेश और इंडिया में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। चाहे हमारे बीच में जितने मर्जी डिस्प्यूट्स रहे हों, लेकिन उसका असर हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर नहीं आया है। नंबर 2, हिंदुस्तान ने साउथ एशिया के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एशियन के साथ एक पॉलिसी फॉलो की थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे। इंडिया की इस पॉलिसी को हम लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम देते हैं। बांग्लादेश हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करे, चाहे वो साउथ एशियन ईस्ट एशियन के रिगार्डिंग हो या म्यांमार से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग हो। बिसाइड्स डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितने भी इश्यूज हैं, दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। आज हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, आप चाहेंगे तो इन्हें प्लीज साथ साथ लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स as well as what are the areas of agreements or cordial relationships between India and Bangladesh. Thank you for the day, class.